కొనసాగుతున్నాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం। और उसको पारित करना है और वो बिल है जिसके ऊपर लगभग आनंद शर्मा जी मुझे बात कहने दीजिए ना जी, आप बैठिए ना, उसके बाद आप उसके बाद बोलिएगा जी। सर एक मिनट सर एक मिनट में पूरा विजय गोयल जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। विजय गोयल जी प्लीज सर प्लीज सर प्लीज मेरे को कहा, मेरे को बोला है उन्होंने। एक मिनट बैठिए सर मेरा आप इधर देखें, श्री विजय गोयल जी आप इधर देखें। माननीय मंत्री विजय गोयल जी आप चेयर मेरा कहना सर ये बात करें प्लीज। सदन की चिंता जो 10 दिन हंगामे में चले गए, सदन चला नहीं, जनता हमको देख रही है, उसकी होनी चाहिए थी। और चिंता हम ये कर रहे हैं कि एक दिन हमने कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सब पार्टियों का ये कहना है कि हम इस बिल को, जो आर्थिक आरक्षण 10% मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सबकी सहमति है। और ये अधिकार सरकार का और चेयरमैन का जाता है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है, और इसके साथ साथ बीएससी के अंदर भी पूरी ये चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सब तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर ये जो बिल आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 124 अमेंडमेंट बिल, जिसमें सरकार आरक्षण देना चाहती है, स्वर्णों को भी 10%, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226, आप बैठे, दोनों के ऊपर सरकार को अधिकार जाता है। विजय जी मैं चूंकि मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि एक दिन एक्सटेंशन पर सवाल उठा है, इसलिए मैं इसमें अपना पक्ष कहना चाहूंगा। चेयर का मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा। आप प्लीज बैठे। आई हैव हर्ड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज टेक योर सीट्स। इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी 2019 को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के एजेंडा आइटम बी के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by 1 day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is 9th of January 2019. स्पष्ट है कि हाउस एक्सटेंशन का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। बीएससी में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे, माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुनः अनौपचारिक रूप से हुई 2 बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष और सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुनः दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई। उसके अनुरूप मैं सदन चलाने की कोशिश कर रहा था। बीएससी के मीटिंग के मिनट्स में यह स्पष्ट है, पुनः राज्यसभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत कल आज तक के 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया। यह चेयर का पक्ष देने मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक बाहर अंदर कई चीजें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वो बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। अंतिम बात, मैंने जो कल 11 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न किया, मेरी समझ में इसमें इंप्लाइड था कि एक दिन का एक्सटेंशन हुआ, चूंकि पहले भी बात हो रही थी। अगर यह चूक है, आप इसको चूक मानते हैं तो एक मिनट, अगर आप इसको चूक मानते हैं तो मेरी समझ का चूक है, मेरी निजी चूक है। That's all. हाँ, आनंद जी साहब, उपसभापति महोदय, जस्ट 1 मिनट।
Please. I've heard him. I've heard him. I've already heard him. I've already heard him. I'm requesting. Please, please, please. It's the same point of view. Still, Rule 37, no variation in the allocation of time order shall be made except by the chairman to one, who may make such a variation if he is satisfied after taking the sense of the council and that there is a general agreement for such variation. There is no agreement at all. You never took the sense of the house. I'll come to that. Please, Anand ji, कुछ हो गया. No, I want to answer. No. आनंद जी, मैंने कहा कि इसका आंसर मैं दूंगा. अब आनंद जी को सोने और हाउस चलने दे. प्लीज. आनंद जी, आप बोलो. No, you have to. I've already told it's not necessary that I will reply now. I have heard your point of view. I will come to that. Please, Anand ji. सर, जिस तरह से सरकार आखिरी दिनों में मध्य रात्रि के समय निर्णय करती है और सदस्यों को देखिए, या तो हाउस चला लें या आप टोका टोकी करें. कृपया मैं बैठ जाता हूं, फिर आप चला लीजिए हाउस. नहीं, आप आनंद जी, आप उनको समझाएं ना. आप प्लीज को समझाएं. आप बैठे. आनंद जी के अलावा किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगे. प्लीज बैठे. एक सैद्धांतिक बात है. माननीय सदस्यों ने, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने और बाला सुब्रमण्यम जी ने जो बात कही है कि ये सदन किस तरह से चलेगा. सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई बिल लाए, सरकार निर्णय करे. हम उसको चुनौती नहीं देते, ना पीठ को, जो नियम है, पर नियमावली पर सदन चलता है. अब जिस तरह से ये बढ़ाई गई अवधि बिना कोई आम सहमति के हुई है, मैं इसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं. जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी. सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, ना ही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में इस पे कोई निर्णय हुआ, ना ही कोई टाइम एलोकेट हुआ. दूसरी बात कि पहला एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी परिस्थिति है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है, और अगर सदन नहीं चलता, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पहले सरकार की बनती है. सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है. ये विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं बनती. सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई सदन चलाने की, और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है. हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाए थे. नेता सदन ने भी उस बात को माना शुरू में कि आप जो विषय हमने नोटिस दिया राफेल पर, घोटाले पर, कि उस पर बहस करें, वो आज तक बहस नहीं हुई. आपने कह दिया कि हम तैयार हैं.